हेलो एवरीवन, वेल जैसा कि आपको पता है कि हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास के साथ साथ अब वीकली करंट अफेयर्स भी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हमारी ये दूसरी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास है। ये आपको स्टेट पीएससी से लेकर वनडे एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। अगर आप डेली करंट अफेयर्स फैक्ट लिख रहे हैं और वीकली मंथली फैक्ट लिख रहे हैं तो इसके अलावा आपको करंट में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस में हम 10 से 20 ऐसे टॉप फैक्ट होते हैं जो मैं लेकर आती हूँ, और वीकली में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 फैक्ट मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। उम्मीद है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको करंट अफेयर्स और जीके की क्लास मिलती रहेगी। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, और पीडीएफ या किसी भी डाउट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी दूसरी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास, जिसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो पहला फैक्ट है हमारा, सांसद भीम सिंह की पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी का विमोचन हो गया है। किसकी पुस्तक है? सांसद भीम सिंह की पुस्तक है, भारत के 75 महान क्रांतिकारी। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक 19 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व मानवतावादी दिवस पूछा है कब मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को पूरे विश्व में मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। नेक्स्ट, लुईस एबिनेटर ने डोमिनियन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। किसने शपथ ग्रहण की है राष्ट्रपति के रूप में? तो लुईस एबिनेटर ने शपथ ग्रहण की है डोमिनिकन गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। कब? 2027 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। फसाई ने खाद्य पदार्थ में माइक्रो प्लास्टिक संदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू की है। फसाई ने क्या किया है? खाद्य पदार्थों में माइक्रो प्लास्टिक संदूषण से निपटने के लिए परियोजना शुरू की है। जाफना के पास नागपट्टिनम और कांगे संतुरई के बीच भारत श्रीलंका का नौसेना का फिर से अभ्यास शुरू हुआ है। किसके? जाफना और के पास नागपट्टिनम और कांगे संतुरई के बीच भारत श्रीलंका नौका सेवा फिर शुरू की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय तटरक्षक सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसका? भारतीय तटरक्षक सामुद्रिक बचाव समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस प्रत्येक 20 अगस्त को मनाया जाता है। क्या? भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। मैनुअल ओसा नुसुआ इक्वेटोरियल गिनी के प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। प्रथम नहीं हुए, गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। कौन? मैनुअल ओसांसुसुआ इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? तो नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने किसान से बात नामक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है। किसने शुरू किया है? तो शिवराज सिंह चौहान ने किसान से बात नामक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किया है। किसका शुभारंभ किया है? तो मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना का शुभारंभ किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है। सिनला दर्रा उत्तरकाशी के सरूताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। शिनला दर्रा और उत्तरकाशी के सरूताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर क्या किया गया है? घोषित किया गया है। अशोक कुमार सिंह कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है। किसने? अशोक कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट, आरबीआई ने स्नातक स्तर पर कॉलेज के छात्र के लिए आरबीआई 90 क्वाइज की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, 60 फेयर प्राइस शॉप्स को जन पोषण केंद्रों में बदलने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत से जापान को किसके लिए? ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौते पर क्या हुए? हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोएशिया सरकार वर्ष 2025 तक
से 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगी। कौन करेगी? क्रोएशिया की सरकार 2 महीने की अनिवार्य सैन्य सेवा फिर से शुरू करेगी। रक्षा मंत्री ने करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। किसकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में? तो करुणानिधि की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। 100 रुपये का सिक्का क्या किया है? जारी किया है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024 में शक्तिकांत दास को A+ की रेटिंग प्राप्त हुई है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं हमारा। डेरियस विसर ने T20 इंटरनेशनल के एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? डेरियस विसर ने। भारतीय उद्योग परिसंघ का 19वां भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। राजेश नाम्बियार को नासकॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रूस में 7.0 तीव्रता के भूकंप के बाद शिवलुज ज्वालामुखी फटा है। कौन सा नाम रखिएगा ज्वालामुखी का? शिवलुज ज्वालामुखी फटा। कहाँ पर है? रूस में। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया वरन्यास 117 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला थी जिनका 117 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? निधन हो गया है। नेक्स्ट, पुणे की डायना पुंडोले ने जीती राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024। किसने जीती है? डायना पुंडोले ने जीती है कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024। आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन UAE में किया जाएगा। सिनसिनाटी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जन्निक सिनर ने जीता है, जो कि टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है सिनसिनाटी ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पुरुष एकल का खिताब जन्निक सिनर ने जीता है और महिला एकल का खिताब आर्याना सबलेंका ने जीता है। 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 23 अगस्त को। IAS ऑफिसर गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। उत्तम सिंह एवं S चित्रा को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे मिला है? उत्तम सिंह और S चित्रा को दिया गया है। नेक्स्ट है मन्याचीवाड़ी महाराष्ट्र का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। याद रखिएगा, पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। कौन? मन्याचीवाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बोत्सवाना की कैरो खदान में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। कहाँ मिला है? बोत्सवाना, अफ्रीका में कि कैरो खदान में क्या मिला है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वोत्तम हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। कहाँ, किसको मिला है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार प्राप्त किया गया है। रोनाल्डो का यूट्यूब पर वर्ल्ड रिकॉर्ड 90 मिनट में 10 लाख सब्सक्राइबर बना है। संजीव रैना ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त। शिखर धवन ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। भारतीय डाक विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना शुरू की। अंतरिक्ष दिवस पर पत्रिका सपनों की उड़ान का विमोचन किया गया है। श्रीलंका का 5वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम मसूरी में आयोजित किया गया है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट RHU रूमी फर्स्ट लॉन्च हुआ है। RHUMI यानी कि रूमी फर्स्ट लॉन्च हुआ है। भारत का पहला पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, क्या नाम है उसका? रूमी फर्स्ट लॉन्च हो चुका है। डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग से A1 और A2 दावे हटाने का आदेश फसाई ने जारी किया है। प्रतिवर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। दूसरा भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। दक्षिण भारत की पहली आदिवासी लाइब्रो कानू का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आएगा आपका अमेरिका भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोवुआई बचेगा। एंटी सबमरीन कौन है? वॉरफेयर सोनोवुआई बेचेगा। कौन बेचेगा? अमेरिका भारत को बेचेगा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोवुआई। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव E3 नीति और विज्ञान धारा को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंडल ने किसको मंजूरी दी? E3 नीति और विज्ञान धारा को मंजूरी दी है। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। आप सभी 2025 में अपने एग्ज़ाम को पास करो और सफल हो। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।